हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई, एक वीडियो मैंने बनाया था जिस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि भाई जगत भैया की बुआ जी महाकुंभ गई थी स्नान करने के लिए और वहां से उनकी कोई खबर नहीं थी। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। वहां पर श्रृंगार माता भी ढूंढ रही थी और 2 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अब ये लोग भी परेशान थे, लेकिन जगत भैया कहीं से परेशान नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता है कि वो हैं कहाँ। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा था कि भाई बुआ जी मेरी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो गुम नहीं हो सकती हैं, वो घर वापस आ जाएंगी। हो सकता है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था इनको। और ये तो घूम रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। राहुल मैम्पी के घर कोलकाता भी गए हैं और वहाँ पर शायद कोई इवेंट है, इस वजह से गए हैं। अब पता नहीं इवेंट है या क्या है, जो भी है इनका कुछ काम है, इस वजह से वो वहाँ गए हैं। और मैम्पी राहुल से भी जो इनके गिले शिकवे थे वो भी दूर हो गए हैं, क्योंकि भाई धीरे धीरे करके इनका जो पूरा ग्रुप था ना, वो सारा एक हो गया है। इस बीच ये बुआ जी की खैर खबर पता नहीं ले भी रहे थे या नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये तो कॉन्फिडेंस में थे कि बुआ जी आ जाएंगी और चेहरे पर कोई सिकन भी नहीं थी। दूसरी तरफ प्रिंस और रंजना, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि भाई ये लोग तो घर पर थे और जैसे डेली बातें हो रही थी मम्मी से पापा से, तो वो खबरें हमें ये लोग पहुंचा रहे थे हम तक। तो भाई हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि बुआ जी बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हैं और पता नहीं वो घर पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी। ये असमंजस की स्थिति थी सबके लिए। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भाई एनिवर्सरी पार्टी को किसकी नज़र लग गई, कि इतना जोश से जो ये पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, और अगर बुआ जी को या किसी को भी कुछ होता है तो भाई पार्टी का क्या होगा। तो जरूर किसी न किसी की नज़र लगी होगी। ये बात बहुत लोगों ने कही और सबको समझ में भी आ रही है कि जब कुछ अच्छा होने लगता है तभी बीच में ऐसा कुछ क्यों होता है। तो भाई अब इन सब पर विराम लगाते हैं, क्योंकि बुआ जी मिल गई हैं। भाई आ जाता है प्रिंस और रंजना का वीडियो। वीडियो देख करके बहुत अच्छा लगा कि चलो फाइनली बुआ जी और इनकी मामी और नानी वो सभी लोग आ गई हैं। और बुआ जी जिस तरह से रो रही थी एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे कि छोटा बच्चा अगर अपनी माँ के साथ जाता है और बिछड़ जाता है, कहीं छूट जाता है, तो जिस तरह वो रोता है, तो आज इनकी बुआ जी बिल्कुल वैसे ही रो रही थी। इतनी घबराई हुई थी। उन्हें बीपी की भी प्रॉब्लम है और कई भाई उम्र के साथ साथ बीमारियां तो लग ही जाती हैं। और फिर उन्होंने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, जैसा कि उन्होंने बताया। पर ये सारी बातें तो एक तरफ हैं, लेकिन इसमें गलती किसकी थी, वो लोग गुम कैसे हो गई, ये बात जब बुआ जी ने बोली तभी क्लियर हुई कि कितनी बड़ी लोगों ने गलती कर दी थी। भाई ये लोग इलाहाबाद पहुंचते हैं, उसके बाद 2 ऑटो करते हैं, ऑटो रिक्शा या जो भी इन्हें मिला, 2 बुक करते हैं। और उसके बाद एक में श्रृंगार माता, उनके हस्बैंड और वो जो आयुष है लड़का, वो बैठ गया, क्योंकि वो कैमरा पकड़ता है, मोबाइल पकड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो भाई वो बैठ गया और तीनों लोग पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग एक ऑटो में बैठ गए। और दूसरे ऑटो में इनकी बुआ जी, मामी और वो नानी जो पड़ोस की हैं, वो बैठ गई। तो भाई इस जगह बुआ जी की शिकायत ये थी कि अगर आयुष को ही हमारे साथ बैठाल देते तो कम से कम कोई तो एक पढ़ा लिखा होता हमारे साथ, या फोन पर ही कांटेक्ट कर सकते थे एक दूसरे से। पर हमें तो इस सब चीज़ों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसी वजह से हम लोग पिछड़ गए। भाई ये सबसे बड़ी गलती थी और कई लोगों को ये सीख भी लेनी चाहिए कि भाई अगर हम बड़े बुजुर्गों को ले जा रहे हैं कहीं पर, तो उनका हमें ध्यान देना है। ये नहीं कि भाई आपने कैमरा उठाया और अपनी फैमिली लेकर आप चले गए। ये साफ तौर पर दिख रहा था कि इन लोगों ने लापरवाही की है और ये बहुत बड़ी लापरवाही है। नॉर्मली कोई भी जाएगा तो बुजुर्गों को इस तरह अकेले तो नहीं छोड़ देंगे। तीनों लोग बुजुर्ग हैं और पढ़ाई लिखाई ना होने के कारण उन्हें समझ में भी नहीं आया, जबकि जो स्पीकर से अनाउंस कर रहे थे वो उनके आसपास ही था, लेकिन वो समझ नहीं पाए। और फिर इन्होंने पैदल चलना शुरू किया। ये स्टेशन पहुंचती हैं और बताती हैं कि भाई उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी, क्योंकि भीड़ बहुत थी
और इतना ज़्यादा पैदल चलना। उनकी बुआ जिस तरह से कह रही थी कि एक कप चाय तक नहीं मिली। भाई घबराहट की वजह से ऐसा नहीं है, नॉर्मली लोग जाते हैं तो अगर बिछड़ भी जाते हैं तो भाई होटल दिखा चाय पी ली, लेकिन उनके अंदर घबराहट थी। और बुआ जी जिस तरह से बता रही थी कि जहाँ पर हम रात में रुके थे गंगा नदी के किनारे संगम तट पे, तो उन्होंने कहा कि मैं रात भर उस घाट की तरफ, उस रास्ते की तरफ निहारती रही कि शायद कहीं हमारा लल्ला मिल जाएगा, हमें देख लेगा। इस वजह से वो सोई भी नहीं कि ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और वो निकल जाए। मतलब कि सभी लोग थे आसपास ही, लेकिन नासमझी में, और कहते हैं ना कि होने को जो लिखा होता है वही होता है, तो ये लोग इस चक्कर में नहाई भी नहीं और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर ट्रेन में बैठ करके सीधे घर पहुंचती हैं। घर पहुंचने के बाद ही इन्होंने ये सारी बातें बताई हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं था कि अगर इतने पढ़े लिखे लोग साथ में हैं उसके बावजूद अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है। इसमें इनके पापा की और मम्मी दोनों की बराबर गलती थी। भले आयुष की गलती नहीं थी, वो इतना समझदार नहीं है, लेकिन इन दोनों को सोचना चाहिए था कि एक लोग तो उनके साथ रहता, एक लेडीज इधर आ जाती और 3 लोग उधर हो जाते। एक और गलती हुई कि भाई ये इनका जो ऑटो था वो जिस स्टैंड पे रुका, तो इन लोगों ने सोचा कि भाई आगे आगे अगर हम जा भी रहे हैं तो ऑटो तो स्टैंड पे ही रुकेगा, तो अगर हम लोग पहले पहुंच जाएंगे तो बाद में उनका ऑटो आएगा तो वहीं पर उतरेंगे वो लोग। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, उसने बीच में उतार दिया। अब जब बीच में उतारा तो इन तीनों को समझ ही नहीं आया कि हम जाएं कहाँ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती हैं बुजुर्ग लोगों के साथ या बच्चों के साथ। तो जो भी महाकुंभ जा रहा है तो इतना तो ध्यान रखें। और इन लोगों की इतनी बड़ी लापरवाही, और इसी वजह से शायद श्रृंगार माता अपने आप को कोस रही थी कि वो तो आई थी उन्हें स्नान कराने के लिए, पुण्य लेने के लिए, लेकिन कहीं पाप न चढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं ननद रानी गुस्सा भी होंगी कि भाई हमें छोड़ दिया, भले ही कैमरे में नहीं दिखाएंगी या नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो नाराज तो होंगी कि तुम लोगों ने अपना अपना देखा और हम तीनों को अकेले बेसहारा छोड़ दिया। वो भटकती रहीं और सोचिए कि इतनी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, और उसके बाद भूखी प्यासी इस तरह से भटक रही थी। उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि एक कप चाय पी ले, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर हम चाय पीने जाएंगे या खाना खाने जाएंगे कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ आए और हम चाय पीते ही रह जाएं। इस चक्कर में इन्होंने तो ना कुछ खाया ना पिया। लेकिन उधर हमारी श्रृंगार माता भले ही रो रही थी, वो तो दिख रहा था वीडियो में, परेशान भी होंगी, ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं होंगी, लेकिन खाना पीना उनका बराबर चल रहा था। सब जगह उन्होंने चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ किया, स्नान भी किया, सब कुछ किया। लेकिन ये तो जिस तरह से गई थी तो वैसे ही वापस आ गई, और ऊपर से इतना ज़्यादा रो रही थी वो, इतना ज़्यादा उनके अंदर डर भर गया है। वो चीज़ें साफ तौर पर दिख रही थी कि बहुत ज़्यादा वो दुखी थी, रो रही थी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जब बात हुई कि इनकी ननंद को कुंभ मेले में जाना है और उन्होंने जिस तरह से कहा था कि तुम लोग तो हुआ है और मुझे लेकर नहीं गए, तो ये तैयार तो हो गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता अंदर से इनका मन भी रहा होगा। क्योंकि अगर हम साफ मन से साफ दिल से कोई ऐसा काम करते हैं तो भाई उसके लिए सोचते भी हैं। इन्होंने कहा कि मैं उन्हें स्नान कराना चाहती थी, पुण्य कमाना चाहती थी, तो फिर आपने छोड़ कैसे दिया उन्हें। ये सबसे बड़ी इनकी गलती थी, जो कि बुआ जी ने खुद अपने मुंह से कही। मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोग खुद उनका वीडियो देखिएगा, तब आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। हो सकता है लैंग्वेज ना समझ में आए आप लोगों को, लेकिन ध्यान से सुनिएगा प्रिंस का पूरा वीडियो, तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या बात हुई थी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि बुआ जी फाइनली घर आ गई हैं। बहुत ही लोग परेशान थे और कमेंट बॉक्स में तो कमेंट उनके बहुत ही ज़्यादा भरे हुए थे कि भाई बुआ जी जब आ जाएं तो प्लीज़ शेयर करिए, हम लोगों को बताइए ज़रूर। तो भाई आप लोगों को इसीलिए हम बता रहे हैं कि भाई बुआ जी आ गई हैं और सब कुछ ठीक है। वो लोग भी अब वापस आने वाले हैं, वहाँ से ट्रेन में बैठ गए हैं, तो जल्द ही वो लोग भी आ जाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए